जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आइंदा कल 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी का दिन हमारे देश में बहुत अहमियत रखता है। 26 जनवरी के दिन भी हमारे देश में तिरंगा लहराया जाता है और 15 अगस्त के दिन भी हमारे देश में तिरंगा लहराया जाता है। बहुत से बच्चे और बहुत से बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था और 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था। तो सबसे पहले आज हम ये बात जानेंगे कि 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था और 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था। तो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त को 1947 में आज़ाद हुआ था। फिर उसके 2.5 साल बाद या 3 साल बाद 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। यानी हमारा देश जो आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से पहले अंग्रेजों ने जो कानून लाए हुए थे उसके मुताबिक हमारे देश में लोग रह रहे थे। लेकिन फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर 26 जनवरी के दिन अंग्रेजों ने जो कानून बनाए हुए थे उसको ख़त्म करके हमारे देश के लोगों ने जो कानून बनाए वो उस 26 जनवरी के दिन नाफिज किए गए। और इसी 26 जनवरी के दिन जो है तिरंगा लहराया जाता है। कहीं मिठाइयाँ तकसीम होती है, कहीं चॉकलेट तकसीम होते हैं, कहीं जलेबी तकसीम होती है और एक किस्म की खुशी होती है पूरे देश में। तो इसी 26 जनवरी के दिन गांधी जी के साथ मिलकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, खान अब्दुल गफ्फार खान और बहुत सारे लीडरों ने मिलकर हजारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ सब ने मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ खुशी का एक परचम लहराया था, जो हम 26 जनवरी के दिन हम तिरंगा लहरा रहे हैं। तो ये अंग्रेज लोग हमारे मुल्क में किस तरह आए? तो वास्को द गामा एक शख्स था, वो चंद लोगों को लेकर हमारे हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और उन्होंने तिजारत का बहाना बनाया कि हम लोग यहाँ तिजारत करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर हमारे हिंदुस्तान की जिस जमीन पर वो लोग कब्जा करते थे वहाँ के लोगों को ईसाई बनने पर मजबूर कर देते थे। तो देश में एक खौफ का माहौल हो गया था। लोग बाहर निकलने से डरते थे, सफर पे जाने से डरते थे, कारोबार करने के लिए लोग डरते थे। तो ऐसी हालत में हमारे एक मुसलमान जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उनके दिल में ये खतरा महसूस हुआ कि अगर धीरे धीरे ये अंग्रेज हमारे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे तो पूरा मुल्क उनका हो जाएगा और हम उनके गुलाम बन जाएंगे। तो फिर उन्होंने अपना एक लश्कर तैयार किया और अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए निकले। ये नाम याद रखो, वो मुसलमान का नाम क्या था? सिराजुद्दौला था। जब उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई शुरू की तो बदनसीबी से उनका जो वजीर था उसने ही सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और इसी गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ लड़ाई हार गए। तो ये सबसे पहले मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई शुरू की। फिर दूसरे वो मुसलमान थे जिसको हम टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। उनके दिल में भी यही खतरा महसूस हुआ कि अगर धीरे धीरे ये अंग्रेज लोग हमारे मुल्क में बढ़ते रहे तो एक दिन ये हमारे पूरे देश को लुटमा बना लेंगे। तो टीपू सुल्तान ने भी अपना लश्कर तैयार किया और अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान ने लड़ाई शुरू की और 4 लड़ाइयाँ लड़ी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ। सबसे पहली लड़ाई में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हरा दिया था। फिर इसी लड़ाई हारने का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी
फिर टीपू सुल्तान पर अचानक हमला कर दिया और इस अचानक हमले की वजह से टीपू सुल्तान ने मजबूरन सुलह कर ली थी। फिर उसके बाद ये लड़ाई आगे बढ़ती रही और टीपू सुल्तान ने हमारे देश के बड़े बड़े लीडरों से बातचीत की और बड़े बड़े अमीर लोगों से बातचीत की और अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए तैयार किया। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ ऐसी चाल चली कि जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को कामयाबी नहीं मिली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर उसके बाद आपने नाम सुना होगा बहादुर शाह जफर का। ये हमारे देश के मुगल बादशाहों में से आखिरी बादशाह थे। बड़ी लंबी लड़ाई उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ लड़ी और उनको और उनकी पूरी फैमिली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उनके दो बेटे थे, उन दोनों बेटों को बंदूक की गोलियों से मार दिया गया और उनके गले भी काट लिए गए। बहादुर शाह जफर 50 साल की उम्र के थे, बादशाह थे। फिर उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें कैद कर दिया गया। कई दिनों तक उन पर झूठा केस चलाया कि आप तो देश के गद्दार हैं और फिर उनको सजाए मौत सुनाई गई। फिर थोड़े दिनों के बाद वो मौत की सजा हटाकर दूसरी सजा सुनाई कि आपको इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बहादुर शाह जफर को हमारे इस हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया गया। तो ये हमारे बुजुर्गों ने और हमारे मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए ये सारी कुर्बानियाँ दी है। हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी दुख की बात है कि हमारे इन बुजुर्गों ने और मुसलमानों ने अपनी जान की, माल की और अपने दरबार सब कुछ लुटाकर हमारे देश को आज़ाद करने के लिए सारी कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज हमें उनके नाम तक मालूम नहीं है। और हमें ये भी मालूम नहीं है कि हमारे मुसलमानों ने और हमारे बुजुर्गान दीन ने क्या क्या कुर्बानी दी है। हमारे दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, अगर हमसे कोई सवाल करे कि हमारा देश किसने आज़ाद किया तो हमारी ज़बान पर एक ही नाम आएगा और वो है गांधी जी। गांधी जी के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे और भी बहुत सारे मुसलमान थे। और आप जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो मौलाना थे कि जब गांधी जी को कोई बात समझ में नहीं आती थी तो वो फौरन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास जाते थे और उनसे मशवरा करते थे कि मौलाना ये बात मुझे समझ में नहीं आती, मैं क्या करूं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी को समझाते थे कि तुम इस तरीके से काम करो। फिर गांधी जी वो काम उसी तरीके से करते थे। और आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो मौलाना थे कि अंग्रेज भी उनकी इज्जत करते थे। एक मर्तबा अंग्रेजों ने गांधी जी को कुछ मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था तो गांधी जी अपने कुछ लोगों को लेकर उस मीटिंग में गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी गए उनके साथ। तो उस वक्त गांधी जी ने वो धोती पहनी हुई थी, बहुत से लोगों ने वो धोती पहनी हुई थी। तो अंग्रेजों ने देखकर ही मना किया कि हम ऐसे लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। उनके तो कपड़े पहनने के भी ठिकाने लिए कि हमारे साथ क्या बातचीत करेंगे। लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सामने आए तो उनको देखकर ही अंग्रेज लोग कहने लगे कि ये आदमी बातचीत करने के लायक नजर आ रहा है, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। और हमारे मुसलमानों ने देश की आज़ादी में तो हिस्सा लिया ही है और साथ बहुत से मुसलमानों ने हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए। आपको मालूम है कि हमारे देश में 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जो तिरंगा लहराया जाता है तो आज़ादी के बाद ये जो तिरंगा सबसे पहले बनाया गया वो किसने बनाया? वो हैदराबाद की एक मुसलमान औरत थी जिसका नाम था सुरैया तैयब जी। और हमारे देश में एक गीत गाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये गीत किसने लिखा था? वो एक मुसलमान थे जिसका नाम था अल्लामा इकबाल। और आज़ादी की इतनी बड़ी लड़ाई जो मुसलमानों ने लड़ी वो एक नारे के साथ लड़ी थी। और वो नारा क्या था? वो नारा था इनकिलाब
जिंदाबाद। तो सबसे पहले ये नारा किसने दिया था? वो एक मुसलमान थे जिसका नाम था हजरत मोहम्मद। तो हमारे मुसलमानों ने और हमारे बुजुर्गान दीन ने हमारे इस देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। तो जब भी 26 जनवरी का दिन आए, 15 अगस्त का दिन आए, तो हम अपने मुसलमानों को और मुसलमान बुजुर्गान दीन को याद करेंगे। हम सिराजुद्दौला को याद करेंगे इस दिन, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले लड़ाई लड़ी। हम टीपू सुल्तान को याद करेंगे इस दिन, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हम इस दिन याद करेंगे बहादुर शाह जफर को, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो बहुत मेहनत के बाद और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो हम लोग इस दिन अपने इन बुजुर्गान दीन के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे इन बुजुर्गान दीन की और इन मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल करे और अल्लाह ताला हमें भी इन बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखने की और उसकी कदर करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए।